हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी को लेकर के। ठीक है, केवीएस पीआरटी ईवीएस का ऑलमोस्ट मैंने पूरा सिलेबस कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो भी सिलेबस कवर कराया है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कराया है 2018 में जो अपडेट हुआ है। साथ ही मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है केवीएस पीआरटी जनरल साइंस को लेकर के, और मोशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मोशन चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले वो पार्ट्स ज़रूर देखें, क्योंकि वो बेसिक है, वो बेस है इस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये चीज़ें तो बताई है। साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना इस चैप्टर में, वो उन सब के बारे में डिस्कस किया है। चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो वेलोसिटी है, हर एक के बारे में आपको बताया गया है। एक्सेलरेशन है, ये सब बताया गया है। तो एक्सेलरेशन तक हमने ना कवर कर लिया था पार्ट 2 में। आज जो हम देखेंगे ना, वो देखेंगे बेटा ग्राफ्स ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? आरेख देखेंगे, ग्राफ्स ऑफ मोशन, गति के आरेख देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हिंदी में कहते हैं विस्थापन व समय आरेख। विस्थापन व समय आरेख। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस जो होता है ना, जो नीचे जो वर्टिकल लाइन बनाई हुई है, एक्स एक्सिस पर हमेशा आप लोग टाइम को डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस पर आप लोग डिस्टेंस ले सकते हो, वेलोसिटी ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो सब चीज़ इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और जो लिखा हुआ है, ये ओरिजिन को है, ठीक है, स्टार्टिंग जहाँ से होती है। तो आप एक चीज़ देखिए कि वस्तु जो है ना, वस्तु जो है ना, 0 सेकंड पर आप देख रहे हो तब भी वो 30 मीटर है, 1 सेकंड पर देख रहे हो तब भी आपको 30 मीटर पर ही नज़र आ रही है, 2 सेकंड हुई तब भी जो बॉडी है वो 30 मीटर पर ही है, 3 सेकंड हुई 30 मीटर, 4 सेकंड हुई 30 मीटर पर ही। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब भी आपको एक पैरेलल लाइन मिलती है, एक्स एक्सिस के अपोजिट आपको एक पैरेलल रेखा मिलती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, विस्थापन और समय के आरेख में, तब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है? तब ये क्या रिप्रेजेंट करती है? देखिए बेटा, सपोज कि आपकी गाड़ी ना बाहर खड़ी है, ठीक है, आपकी गाड़ी घर के बाहर आपने पार्क करके कर रखी है। आपका जो टाइम है, 1 घंटा बीत गया, आपको कहीं नहीं जाना, तो वो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी ना। ये तो नहीं ना कि उससे ज़्यादा तो ना हो कि वो खुद खुद घूमती रहती है, ऐसा तो नहीं होता। 1 घंटा हुआ, आपको कहीं जाना ही नहीं था। अब जैसे मान लीजिए आप रात को सो गए, तो गाड़ी तो वहीं खड़ी रहेगी। फिर चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात के, 1 बजे, 2 बजे, जब तक आप नहीं चलाओगे तब तक तो वहीं खड़ी रहेगी। टाइम तो बीतता रहेगा, टाइम तो बीतता रहेगा, लेकिन जो पोजीशन थी ना गाड़ी की वो सेम रहेगी। वही चीज़ इसमें दिखाई हुई है। तो इस वाले ग्राफ को ना हम पोजीशन टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। पोजीशन इस वजह से, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की अगर बात करते हैं ना हम, जब भी हम दूरी या विस्थापन की बात करते हैं, तो वो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की क्या दिखाता है, स्थिति को दर्शाता है। तो इस वजह से ना इन ग्राफ को ना हम पोजीशन टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो जब बात आ जाती है कि हमें एक पैरेलल लाइन मिल रही है, जब बात आ जाती है हमें पैरेलल लाइन मिल रही है, तो यही तो कहोगे कि जो पोजीशन है वो फिक्स है, या फिर जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है, वो रेस्ट पर है, विरामावस्था की कंडीशन में है, राइट। तो रेस्ट का मैंने यही तो बताया था कि पोजीशन तो फिक्स होगी, लेकिन टाइम इंटरवल बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा। यही तो मैंने रेस्ट और मोशन के बारे में बताया था। रेस्ट के बारे में जब मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था, तब आपको रेस्ट के बारे में बताया था, मोशन क्या होता है ये भी बताया था। तो आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, पार्ट 1 में मैंने ये चीज़ बताई हुई थी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि बेसिक क्या है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करते हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। यही तो होता है वेग, वेग निकाल सकते हैं हम, ठीक। So if the position of an object is fixed while the time interval changes, then the object is said to be at rest. यही बात मैंने आप लोगों को बताई है। और y एक्सिस अगर पैरेलल आती है टाइम एक्सिस के, तो क्या कहोगे आप? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर आपसे पूछा जाए या फिर ऐसे ग्राफ दिखाया जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑप्शन दे दिया रेस्ट, एक ऑप्शन दे दिया मोशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन कहोगे, पैरेलल लाइन अगर टाइम के अपोजिट मिल रही है, तो बेटा द बॉडी इज एट रेस्ट, विराम अवस्था की कंडीशन पर है जो वस्तु है वो। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट टाइप का ग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब वस्तु एक समान गति में है तब कैसा आरेख बनेगा, ठीक है। सो यहाँ आप लोग देख सकते हो ग्राफ।
तो आप देखिए, मैंने ना आप लोगों को ना यूनिफॉर्म मोशन पार्ट 2 में बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा वो। तो यूनिफॉर्म मोशन में ना मैंने 2 कंडीशंस आपको बताई थी कि क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होता ही है, साथ में इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है। बताया था ना यही कि समान जो समय अंतराल है वो तो होगा ही, साथ में समय दूरी या समान दूरी या फिर समान जो विस्थापन है वो होगा। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए बेटा, जब 1 सेकंड हुई तब 10 मीटर, आगे 10 से 20 में कितना डिफरेंस है, 10 मीटर का ही तो होगा। 20 से 30 में कितने का डिफरेंस है, 10 मीटर का ही तो होगा, है ना। तो 1 सेकंड हुई तब भी 10 मीटर था, 2 सेकंड हुई तब भी उसने 10 मीटर और बढ़ा था आगे, तो 20 हुआ। ठीक है, 3 सेकंड हुई तब भी 10 मीटर ही हुआ, राइट। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, विस्थापन और अपॉन क्या होता है, समय होता है। तो देखिए जब 20, जब हमारा, एक मिनट, जब मैंने कहा कि 20 जो 20 मीटर है, तो यहाँ पर 2 सेकंड, 2 सेकंड जब हुई, समय कितना हुआ 2, तो ये आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ जब हुआ 30 और समय कितना हुआ तब भी 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या दिखा रहा है, जब हमें क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म मोशन जब होगा ना, यूनिफॉर्म मोशन जब होगा ना, तो हमें ना एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, अगर हमें एक सीधी रेखा मिल रही है, तब जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, और ऑप्शंस मैंने अभी 4 बोले थे वही आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना ज़रूरी है, या फिर ये समझना ज़रूरी है, याद नहीं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वस्तु होगी ना वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो इसमें 2 कंडीशंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 2 कंडीशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हुआ। यहाँ पर देखिए ये जो 10 मीटर लिखा हुआ ना बेटा, ये मुझे लिखना था, ये नीचे वाले में इक्वल डिस्प्लेसमेंट में गलती से मैंने लिख दिया है। ठीक है, कि 10 मीटर का जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुई है वो, ठीक है, बाय मिस्टेक के ऊपर लिखा हुआ है। टाइम की अगर बात करूँ तो टाइम का जो इंटरवल है ना वो 1 सेकेंड है। यहाँ पर 1 सेकेंड आप लिख लोगे ना, डेट इज़ 1 सेकेंड, तब आपका करेक्ट है ये चीज़। ठीक है, नीचे मैं यही चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 सेकंड का गैप है हर एक में, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर आगे जा रही है हर एक सेकंड में। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन जब होगा ना, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या फिर पोजिशन टाइम ग्राफ में। आगे मूव ऑन करते हैं, ओके क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, यही होगा ना, v माइनस यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला बताया था। v क्या होता है, जो हमारा अंतिम वेग होता है, ठीक है, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होती है। u क्या होती है, जो हमारा शुरुआती वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, और t क्या रिप्रेजेंट करता है, समय को। ठीक, तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए बेटा, इसी को देखेंगे। ठीक है, जब हमारा देखिए, अगर हम इनिशियल की बात करें, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, तो हमारे मान लीजिए 10 मीटर है, और जब हम बात करें आगे भी +10 ही तो हुई है, ये जब 20 हुई है तो ये 10 मीटर ही तो और आगे गई है ना। तो क्या हुई है, ये 10 मीटर ही तो आगे गई है। तो जब 10 माइनस 10 करेंगे, और टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का है, राइट, 1 सेकंड का है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही मिलेगा ना एक्सेलरेशन। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए कहीं पर, हेडिंग मतलब अगर एक पॉइंट लिखना चाहो, कोई आप की जो नोटबुक है वहाँ आप नोट कर सकते हो, क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा। जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में जब आपकी वस्तु एक समान गति में है। अब बात आ जाती है कि जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा या फिर वस्तु असमान गति में होगी, तो तब कैसा आरेख मिलेगा हमें, तब कैसा आरेख मिलेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ना मैंने 2 कंडीशंस बताई हुई थी कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा, लेकिन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा। जो दूरी या स्थिति होगी ना वस्तु की, वो अलग अलग होगी।
जहाँ इसमें हमें 10 मीटर का गैप दिख रहा था ना अभी यूनिफॉर्म मोशन में, वो चीज़ नहीं मिलेगी। वो चीज़ आपको घटती बढ़ती मिल सकती है, वो चीज़ आपको अलग अलग मिल सकती है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम होगा। मतलब जो टाइम का गैप था ना वो आपका 1 सेकेंड या 1 मिनट हो सकता है, राइट। तो ये दो कंडीशन होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, असमान गति में। तो किस टाइप का हमें जो ग्राफ है, आरेख है, वो मिलेगा, ये देखिए। यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब 1 सेकेंड हुई तब जो वस्तु थी ना मतलब 10 मीटर की दूरी पर थी। अगर बात करें 2 सेकेंड पर तब वो 30 मीटर पर थी। 3 सेकेंड की बात करें तो 70 मीटर पर थी। और जब हम इन डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कर्व्ड लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? कर्व्ड लाइन मिलेगी। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें शो कर रहा होगा तो हमें क्या मिलेगी? एक कर्व्ड लाइन मिलेगी, एक इस टाइप से कर्व लाइन मिलेगी, ठीक। अब यहाँ ये जो दो कंडीशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें दो कंडीशन होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है कि यहाँ तो 10 मीटर था, यहाँ पर आपको 10 मीटर का गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ आपको 20 का दिख रहा है, यहाँ पर आपको 40 का दिख रहा है। 30 से 40 गया तो 70 हुआ ना, 30 से 40 हुआ तभी तो 70 हुआ ना। तो यहाँ पर आपको अनइक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, इस कंडीशन में जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी करेंगे, ठीक है, तो 20 माइनस 10 अपॉन जो 1 सेकेंड का इंटरवल तो सेम है हमारा, टाइम इंटरवल तो सेम है ना इसमें भी। तो 1 सेकेंड जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम जैसे एक्सेलरेशन 2 निकाल रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने अलग ले रखी है, लेकिन यहाँ ना एक चीज़ आपको क्लियर करनी थी, इस वजह से ये चीज़ ली हुई है, ठीक है। तो अगर 40 का हो जो फाइनल जो वेलोसिटी है v क्या होती है? हमारा जो अंतिम वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, वो v से हम रिप्रेजेंट करते हैं। u से हम जो हमारी इनिशियल या शुरुआती वेग होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और t टाइम समय के लिए होता है। तो 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या बताना चाहूँगी कि इस टाइप का जब आरेख बनता है ना, कि जो दूरी है ना, जब डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो बढ़ता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 30 हुआ, फिर 70 हुआ, आगे चलकर वो 90 हो गया, ये 100 हो गया। तब क्या होगा कि एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा? त्वरण जो होगा ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और यही त्वरण की बात अगर मैं करूं, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा मिला था? एक्सेलरेशन हमें 0 मिली थी। एक्सेलरेशन हमें, त्वरण हमें 0 मिला था। लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है? पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि मैम जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़े। डिस्प्लेसमेंट या दूरी जो है वो तो हमारी ये है ना कि हम ये कहोगे आप कि स्थिति बराबर तो नहीं रह सकती। इस वाले में तो बड़ी है, हो सकता है कि वो कम होती। जैसे 10 मीटर की अगली बार 30 मीटर की, तो हो सकता है उससे अगली बार वो फिर से 10 मीटर करती ट्रेवल, कोई भी बॉडी, राइट। तो ये चीज़ भी हो सकती है, तो उसको हम केस 2 में लेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ना दूसरा केस भी है, क्या कि जब एक बॉडी स्टार्टिंग में तो उसने स्पीड पकड़ी, स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ना गाड़ी की या जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्लो डाउन होती चली गई, और एक टाइम ऐसा आया कि वो रेस्ट पर आ गई। एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल रुक गई या फिर विरामावस्था की कंडीशन में आ गई। तब हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ये आप सामने देख सकते हो। जस्ट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अभी ऊपर मैंने दिखाया है ना, उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या हो रहा है कि 1 सेकेंड जब हुई तब जब आपकी 1 सेकेंड जो देखिए 0 पर ही इसने कितनी पकड़ ली थी, शुरू में ये 10 मीटर पर था, ठीक। 1 सेकेंड हुई तब 20 मीटर हो गया। 2 सेकेंड हुई तब आपकी 30 मीटर पर थी, जो ऑब्जेक्ट की जो विस्थापन हुआ दूरी थी, ठीक है। 3 सेकेंड हुई तब ये 40 मीटर थी। 4 सेकेंड हुई तब ये फिर थोड़ी सी घटी। 5 सेकेंड हुई तब ये 20 पर आ गई। तब हमें कैसा ग्राफ मिला? तब हमें ये जो नीचे की तरफ जो कर्व बन रहा है ना, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ ना आपको पता होना चाहिए, बाई चांस आपसे पूछे जाए या फिर दिखाए जाए। तो इस कंडीशन में जब जब गाड़ी ना स्टार्टिंग में तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन होकर के रुक जाती है। इस कंडीशन में जो त्वरण होता है ना, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, या फिर रिटार्डेशन आप कह सकते हो, या फिर इनको डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, ऋणात्मक त्वरण के नाम से भी जानते हैं, नकारात्मक त्वरण के नाम से भी इसको जानते हैं। जब बॉडी धीरे धीरे किस पे आ जाती है? रेस्ट पे आ जाती है। तब जब बॉडी रेस्ट पर आ जाती है तब हम एक्सेलरेशन क्या होता है?
नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है या फिर रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ये चीज़ ना बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अगर बात करूँ तो मैंने ना आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या बताता, हमें वेलोसिटी बताता है, क्योंकि बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, पार्ट 2 में आपको बताया था, वेलोसिटी पूरा पढ़ाया था। तो वेलोसिटी मैंने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है ना वेलोसिटी। स्पीड क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि विस्थापन अपॉन समय, यही बताया था ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से या पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, क्या हमें पता चल जाता है, वेलोसिटी का। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर वेग और समय आरेख। ठीक, तो यहाँ पर ना आप एक टाइप का ये ग्राफ देख पा रहे हो। एक्स एक्सिस पर मैंने आपको बताया कि हम टाइम को डिनोट करेंगे, ठीक। वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वॉट एवर यू वांट, ठीक, वो वाई एक्सिस पर आप करोगे रिप्रेजेंट। ओ आपका ओरिजिन के लिए है। तो आप यहाँ देखिए कि एक जो वस्तु है ना वो स्टार्टिंग में ही जो ओरिजिन भी है और 0 सेकंड भी है, ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। तो ये आप 0 सेकंड थी ना तब भी, मतलब स्टार्टिंग में ही वो ना 20 मीटर पर सेकंड पर थी, और 1 सेकंड हुई तब भी वो 20 मीटर पर सेकंड ही इतनी थी, ठीक। स्पीड जो थी, जो वेलोसिटी थी किसी ऑब्जेक्ट की, तब भी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। 2 सेकंड हुई तब भी 20 मीटर पर सेकंड थी। 4 सेकंड हुई तब भी 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक। तो इस कंडीशन में हमें जो 4 सेकंड का ये मैंने लिखा हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड थी, और एक स्ट्रेट लाइन ये जो बनाई हुई है, ठीक। तो ये आपको जो ये रेक्टेंगल मिल रहा है ना, इससे हमें क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हमें क्या, किस चीज़ का हमें पता चल सकता है। तो ना आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ना इससे ना हम डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो मतलब कि जब हम इसका अगर हम एरिया निकाल देंगे, इसका हम जब क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो देखिए बेटा ये ऊपर वाला जो है, जो ये 4 सेकंड है, 4 सेकंड में कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। दो साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल होती है। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। तो एरिया जब हमने निकाला तो ये 20 है, तो ये वाला इधर वाला ये इतना जो है ये 20 है, ये 4 है तो ये 4 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। और ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है, कौन सी है स्लोप, ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप मैंने बनाई हुई है कि 4 सेकंड पर ये इतना जो एक कवर करे, ये वाली जो स्लोप है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो स्लोप है ना, ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में, हमें एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं इससे। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन का ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए v क्या होती है हमारी फाइनल या फिर अंतिम जो वेग होता है वो होता है। तो अंतिम वेग कितना है हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड। शुरुआती वेग क्या था हमारा, 0 से स्टार्ट किया था तो 0 हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड। तो 20 माइनस 0/4 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम किससे निकाल पा रहे हैं, स्लोप से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग देखिए कि जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर क्या मिल रहा है कि 1 सेकेंड हुई जब, तब 20 मीटर पर सेकेंड ही था। जब 0 थी तब भी 20 मीटर पर सेकेंड था। हमें एक ना पैरेलल लाइन मिल गई, यहाँ पर क्या मिली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हमें पैरेलल लाइन मिली, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हमें जब मिल रही है लाइन, तब हम क्या कहेंगे, तब क्या कहेंगे हम, बॉडी किस चीज़ में होगी, बॉडी रेस्ट पे होगी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, बॉडी मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी, किस चीज़ में होगी, या नन ऑफ दीज। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेंगे, इस टाइप से ही कन्फ्यूजन होगी आपको। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया था और एक आपको पैरेलल लाइन बताई थी, तब क्या थी, बॉडी रेस्ट में थी। लेकिन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात आ रही है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की आ रही है, तो इस कंडीशन में ना बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है, यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है, क्योंकि बेटा जब 1 सेकेंड हुई तब भी कितनी थी, समान जो दूरी, समान जो गैप है, वही चीज़ तो हो रही है इसमें भी, वही चीज़ तो हो रही है इसमें भी, कि यहाँ जो स्पीड का जो ये इक्वल इंटरवल जो देखने को मिल रहा है यहाँ आपको, ठीक है, या जो आपका अगर टाइम की बात करूँ तो यहाँ भी आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपकी दिखाती है कि बॉडी जो है ना यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। और एक्सेलरेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक।
मतलब कि जो गाड़ी की जो स्पीड है ना बेटा, 1 सेकंड थी तब भी 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही थी वो, 2 सेकंड हुई तब भी 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही थी, 3 सेकंड थी तब भी एक गाड़ी की जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही थी, ठीक है। टाइम होता गया और जो दूर मतलब स्पीड है वो भी या दूरी है वो भी समान उसमें चलती गई। तो इस चीज़ में क्या हो जाएगा, इस चीज़ में क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमें पैरेलल लाइन मिलती है ना, तब हमें यूनिफॉर्म मोशन में होती है कोई भी बॉडी, और एक्सेलरेशन इसमें क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। केस टू अब आ जाता है। केस टू क्या है कि एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म या पॉजिटिव हो, ठीक, तो इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म। यहाँ तो हमने एक कंडीशन देखी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो, लेकिन ये एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव या फिर हमें यूनिफॉर्म मिले, तब हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, तब हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, तब हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखिए 1 सेकंड हुई तब जो वस्तु थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, ये भी यूनिफॉर्म को ही दिखा रहा है, ये भी यूनिफॉर्म को ही दिखा रहा है, और ये वाला भी यूनिफॉर्म मोशन को ही दिखा रहा है। दोनों केसेस ये यूनिफॉर्म मोशन के ही है। 2 सेकंड हुई तब 20 मीटर पर सेकंड थी, 3 सेकंड हुई तब 30 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ क्या हुआ, एक्सेलरेशन जब हमने निकाला 10 माइनस 0, ठीक है, v माइनस यू, जो यहाँ आपकी फाइनल थी 10 मीटर पर सेकंड, और u क्या है आपकी जो शुरुआती वेग है, ठीक है, अपॉन 1, तो यहाँ क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ जब दूसरी जो कंडीशन ले रहे हो 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 2 सेकंड हुआ, ठीक, 20 माइनस 0.2 करा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हमें पॉजिटिव यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल रहा है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या फिर पॉजिटिव है, एक समान है, तो हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात, गति के समीकरण, ठीक है। क्या आ जाता है, गति के समीकरण की बात आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये कहाँ से आया है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है हमारा v माइनस यू अपॉन टी है। बार बार जो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ए टी। ये जो माइनस में है इधर आएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ना, प्लस यू, यहाँ क्या बचेगा v। तो यहीं से ये चीज़ निकली हुई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी शुरुआती वेग, और a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या किस चीज़ का रिलेशनशिप शो करती है, पूछ लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है या सेकंड इक्वेशन मोशन है, ये पूछ लेंगे कि रिलेशनशिप किस किस के बीच में शो कर रही है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, वेग और समय के बीच में ये क्या रिलेशनशिप शो करती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें, देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, यहाँ तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, और इसको ना हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही करा के मैं छुड़वा दूंगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो ये हमारी किस चीज़ को फाइंड करती है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को। ये जो एस है ना बेटा, ये पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसी के लिए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं ना। अगर नहीं पता है तो अभी ये पता कर लीजिए, कभी ये सोचो कि एस से हमारा स्पीड है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए है, पोजीशन के लिए है, स्थिति पता करने के लिए है, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये किस किस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शो करती है, ये पोजीशन और समय के बीच में, स्थिति और समय के बीच में ये रिलेशनशिप या संबंध को शो करती है। ये भी पता होना चाहिए, बाई चांस ऑप्शंस में आ जाए तो आप लोग कर सको। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी चीज़ आ जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये एस क्या है, फिर से वही है डिस्टेंस, ए क्या है एक्सेलरेशन, यू क्या है जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है या शुरुआती वेग है, और वी क्या है आपका जो आपका अंतिम वेग है वो। तो ये जो इक्वेशन है ये किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है, ये पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस चीज़ के बीच में संबंध स्थापित करती है, किसके बीच में संबंध जो है वो दर्शाती है, ठीक है।
तो ये जो पार्ट 3 है ना, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासेस होगी ना, उसमें हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन वगैरह, जो जितना भी आपका ये जो 3 लॉज के बारे में और डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि समय हमारे पास कम है, समय हमारे पास इनफ है, ठीक। कंसेप्ट ऐसे हो जाए, कंसेप्ट पर फोकस हो रहा है, और ये नहीं है कि भागना है हमें स्पीड से, हमें समझते हुए चलना है। फिर चाहे वो आपका ये टीचिंग एग्ज़ाम सिर्फ पीआरटी की बात हो, या फिर आप कहीं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, और जहाँ भी जीके सेक्शन आता है ना, उन सब में ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। सो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।